हेलो। गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कोविड की महामारी जो चल रही है वे अपने चरम पर है। अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी तरफ नकारात्मकता का ही समझो राज्य दिख रहा है, पर इसके बीच में सकारात्मकता की लौ को जलाए रखना बहुत आवश्यक है। सकारात्मकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आइए एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आपको अपनी बात कहता हूं। एक राजा था, उसके पास बहुत हाथी थे। एक से एक बलशाली हाथी, एक से एक बलिष्ठ हाथी, एक से एक समझदार हाथी। पर इन हाथियों में भी एक हाथी बहुत अधिक समझदार था। वे अपने महावत की बात को समझता था, वे अपने राजा की बात को समझता था, और जिस भी किसी युद्ध में उसको भेजो वहां से वे हमेशा जीत कर वापस आता था। बहुत ही एक गौरवशाली उस हाथी का इतिहास रहा था। समय बीतता गया, समय गुजरता गया, धीरे धीरे वो हाथी भी अब वृद्ध होने लग गया। उसको लगा कि अब मैं उतना सक्षम नहीं रह गया हूं जितना सक्षम पहले था। वो अपने पुराने दिनों को याद करता था और उन दिनों को याद करके सोचता था कि मैंने कौन सा युद्ध कब जीता था, कौन सा युद्ध कब जीता था, और अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। एक बार वो हाथी एक सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए गया। पानी पीते पीते अचानक उसकी एक टांग सामने एक दलदल में धीरे से धंस गई, और फिर देखते ही देखते वो हाथी उस दलदल में धंसने लगा। वे हाथी उस दलदल में धंसता जा रहा था। अपनी मौत को अपने सामने देखकर वो हाथी विभत्स रूप से चिंगाड़ करने लग गया। जब वो हाथी चिंगाड़ रहा था, उसकी चिंगाड़ सुनकर आसपास कई लोग इकट्ठे हो गए। राजा तक बात पहुंची। राजा भी अपने मंत्रिमंडल के साथ उस सरोवर तक आया और उसने देखा कि उसका वो प्रिय हाथी जो अब वृद्ध हो चुका था, वो प्रिय हाथी धीरे 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 दलदल में धंसता चला जा रहा है। राजा किसी काम को नहीं कर पा रहा था। राजा कुछ सोच नहीं पा रहा था कि मैं इसको किस तरह से बाहर निकालूं। वे अपने प्रिय हाथी को दलदल में धंसता हुआ देख रहा था। कुछ ही दूर से भगवान बुद्ध मार्ग भ्रमण करते हुए जा रहे थे। उनके साथ उनके शिष्य थे। राजा ने जब देखा कि भगवान जा रहे हैं, भगवान बुद्ध जा रहे हैं, तो राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़ के और सर नवा के उसने कहा कि भगवान, मैं आज बहुत मुसीबत में हूं। मेरा सबसे प्रिय हाथी दलदल में धंस रहा है और मैं राजा होकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वे अपनी मौत को प्राप्त हो रहा है। भगवान बुद्ध ने जब ये सुना और जब उस हाथी के विषय में जानकारी उनको प्राप्त हुई, तब उन्होंने राजा से कहा कि राजन, मैं जो कह रहा हूं वो तुम करो। राजा ने कहा, बोलिए भगवान, मैं क्या करूं। उसने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि राजा, युद्ध के नगाड़े बजवाओ। भगवान की बात सुनकर राजा और सभी मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे चकित रह गए। उन्होंने कहा कि इस हाथी के दलदल में धंसने का युद्ध के नगाड़ों से क्या लेना देना। पर चूंकि भगवान ने कहा था तो राजा ने कहा युद्ध के नगाड़े बजाए जाए। और जब युद्ध के नगाड़े बजने शुरू हुए तो वे हाथी चौकन्ना हो गया। वे युद्ध के नगाड़ों को सुनकर उसमें एक नए रोमांच का संचार हुआ और वो धीरे 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 अपने पांव दलदल से बाहर खींचने लग गया और थोड़ी देर के बाद ही वे सरोवर के दलदल से बाहर आ गया। तब भगवान बुद्ध ने समझाया कि राजा, कि हे राजन, ये हाथी शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हुआ है, पर यह मानसिक रूप से अक्षम हो गया है। इसे नकारात्मकता ने घेर लिया। चूंकि ये शूरवीर था, चूंकि ये बहुत बलशाली था, इसने कई युद्ध उस समय जीते थे, तो ये उनकी सोच सोच के, उनको सोच सोच के और ये सोच के कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ये नकारात्मकता से चारों तरफ से घिर गया। और जब व्यक्ति नकारात्मकता से या कोई भी पशु नकारात्मकता से घिर जाता है तो उसकी सारी क्षमताओं का हनन हो जाता है। हम यदि इसको अपने परिपेक्ष में रख के सोचें तो ये हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है। आप सोचिएगा या कभी देखिएगा कि जो लोग रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, वे अपने आप को बोलने लग जाते हैं कि यार अब हमारा समय खत्म हो गया, अब मुझसे उतना काम नहीं बनता।
वो क्या समय था जब मैं 20-20 दिन दौरे करता था, वो क्या समय था जब मैं 16-16 घंटे काम करता था। अब नहीं कर पाता हूं मैं। अब तो बस भगवान का नाम लेने का दिन है और किसी तरह से जिंदगी कट जाए तो उसे नकारात्मकता, उन लोगों को नकारात्मकता घेर लेती है। वे आज भी उतने ही वैल्यूएबल हैं। आप खुद देखिए कि हमारे आसपास बिखरे हुए लोग आज, जो कई कई लोग आज 80-80, 90-90 साल तक भी कार्य करते हैं और अपनी वैल्यू को समाज के अंदर बनाए हुए हैं। तो नकारात्मकता जितनी जल्दी हमें घेरेगी, आज इस पेंडेमिक के दौर में, आज जब चारों तरफ हम नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, आज चारों तरफ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से मानवता खतरे में है, तो हम उन सब को देख देख के नकारात्मक हो रहे हैं और अपनी क्षमताओं को, अपने अपने भावों को हम नकारात्मक करते जा रहे हैं। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली हम जरूर कमजोर होते जाएंगे और ईश्वर ना करे कि मान लीजिए कोई बीमारी यदि हमारे ऊपर अटैक करती है तो हम फिर उसका सामना उतनी हिम्मत से नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को सकारात्मक बनाइए। भगवान बुद्ध का ये संदेश आप तक पहुंचाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो भी सज्जन यहाँ देख रहे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हरमीत सिंह भाटिया मेरे मित्र हैं, वो मुझे यहाँ देख रहे हैं। मेरी सिस्टर हरप्रीत ओबेरॉय, जिनकी बेटी का आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनकी बेटी भावनी और हमारे दामाद सरगुनदीप इस समय डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स जिस तरह से आज समाज के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको सलाम करने का मन करता है। और हम सब सकारात्मक बने रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।